गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं जय कुमार फिर से अपनी सफलता की कहानी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ अनुराग सेन है, जिन्होंने आईआईटी पास की है जेईई मेंस में, और रुड़की इनका सिलेक्शन हुआ। इनसे जाने के इनकी पूरी जर्नी कैसे यहाँ तक पहुँचे, इनका आगे का प्लान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो परिचय है वो हमारे दर्शकों को एक बार बता दो। मेरा नाम अनुराग सेन और मैं सांदसर जालिम सिंह आबास का निवासी हूँ। तो अनुराग, आपका जो एजुकेशन करियर है वो कैसा रहा, शुरू में बताइए, शुरू से। एजुकेशन कैरियर मैंने एक मतलब स्कूल है, मतलब अस्तरडम स्कूल है, वहाँ से मैंने अपनी स्टार्ट की थी स्कूलिंग। मैंने 12th तक वहाँ पे स्कूलिंग की है मतलब। और आपने आपका जो 10th में परसेंटेज था, मार्क्स, वो कितने आए थे आपके? मेरे 10th में 82 मार्क्स थे। 82 मार्क्स आए थे। तो जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं जो साइंस बायो लेते हैं, कॉमर्स भी लेते हैं, आर्ट्स भी यूपीएससी जाने का अच्छा साधन है, लेकिन फिर भी आपने साइंस मैथ ली, इसकी कोई खास वजह? हाँ, मैथ इसलिए क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए मैथ होना आवश्यक है। इंजीनियरिंग के लिए हाँ, तो फिर मेरे को टेक्नोलॉजी में जाना था, इसलिए मैंने साइंस मैथ ली। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। आईटी सेक्टर टेक्नोलॉजी में जाना था, इसलिए इन्होंने ली। तो 12th में आपकी जो परसेंटेज है वो कैसे? मेरे 12th में मार्क्स हैं 88 मार्क्स। 88 मार्क्स थे। तो 12th की जो पढ़ाई आपने की थी वो बताइए एक बार, कैसे किस प्रकार आपने 12th की पढ़ाई की थी और आपके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए? 12th में मतलब जो रेगुलर सर रहते थे वो नोट्स लिखवाते थे, तो मैं उनको घर पे आके रीड करता था, नोट करता था, अपने शॉर्ट नोट्स बनाना था, तो फिर उनसे हो जाता था मतलब। और मैट्रिक्स को आप किसने बताया कि मैट्रिक्स में वहाँ पे अच्छे स्टाफ हैं, टीचर हैं, वहाँ पे सिलेक्शन होने की गारंटी है, ये सब कैसे हुआ? हाँ, मैट्रिक्स में एक मेरे सर थे, उन्होंने मेरे को बताया था। फिर मैंने और गूगल पे नेट पे सर्च किया था कि कौन सी कोचिंग है जिससे मैं इंजीनियरिंग तैयारी कर सकता हूँ, एडवांस दे सकता हूँ। फिर मेरे को पता चला कि मैट्रिक्स कोचिंग है सीकर में। फिर मैंने वहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जी। वहाँ के जैसे कुछ टीचरों के स्पेशलिस्ट आप बताइए कि जैसे फिजिक्स वाले सर हैं, मैथ वाले हैं, तो वो किस प्रकार पढ़ाते थे, उनका जो लेवल था वो किस प्रकार का था? जैसे मैथ में एक टीचर का नाम है आर बी सर। वो बहुत अच्छे थे मैथ के लिए, मतलब मुंह पे उन्होंने मैथ को ऐसे ऐसे टिप्स भी याद करवाती थी कि मैथ में ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ये है वो। और फिजिक्स काफ़ी स्टूडेंट्स की कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब जो उसको बोरिंग मानते हैं या थोड़ा डिफिकल्ट मानते हैं, तो उसके लिए क्या क्या कहोगे? फिजिक्स के लिए ऐसा है कि मतलब थ्योरी एकदम कंप्लीट याद होनी चाहिए, और फिर वो जो मैं फॉर्मूले आते हैं उनको अच्छे से करना होगा, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने होते हैं फिजिक्स के लिए। ज़्यादा क्वेश्चन लगते हैं। और ये जो मॉडल पेपर जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस सेट, तो उसका कितना अहम रोल रहता है इसमें? हाँ, मॉडल पेपर सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर ही है। मतलब उनसे क्या है, क्वेश्चन की जो होती है अलग अलग क्वेश्चन टाइप के होते हैं, वो सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर में रहते हैं, जिनसे हमें आगे से जैसे कोई भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो उनके लिए बहुत हेल्प मिलती है। अनुराग, ये बताइए हमें, जैसे मेंस के लिए 2 एग्ज़ाम होती है, 2 ही एग्ज़ाम आप दे सकते हैं इसमें, हाँ, तो उसमें कैसे कोई, जैसे मान लो कि पहली एग्ज़ाम ही सिलेक्शन ले सकता है, उसके लिए उनको कितनी मेहनत, कैसे क्या करना पड़ेगा उसको? मेंस के लिए तो ऐसा है कि 11th 12th पूरा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 11th 12th अगर आपको स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम मेंस को वैसे क्लियर हो सकती है। फिर मेंस के बाद हमें एडवांस क्वालिफाई होता है, फिर एडवांस क्वालिफाई हमें आईआईटी की सीट मिलती है। और जब आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हुआ है, जब आपने ब्रांच वगैरह भी सोचनी चाहिए कि मुझे ये फिल करना है, तो रुड़की आपका फर्स्ट ऑप्शन कैसे था? रुड़की मेरा फर्स्ट ऑप्शन ऐसा था कि मतलब एक तो सबसे ओल्ड है, तो ओल्ड है, और एक लोकेशन भी अच्छी है रुड़की में, तो इसलिए और मेरे को अच्छी ब्रांच मिल रही थी वहाँ पे। सबसे अच्छी बात है कि ब्रांच अच्छी मिल रही ब्रांच अच्छी मिल रही थी, बहुत अच्छी बात है कि ब्रांच भी अच्छी थी, और इंडिया का सबसे ओल्ड ब्रांच भी है वो, और उनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने रुड़की चुना है और अच्छी वहाँ पे ब्रांच है। तो अनुराग, आप ये बताइए कि जब आपको पता चला, जब आपका सिलेक्शन हुआ उस दिन, जब आप तैयारी कर रहे थे, सब कुछ हो गया, तब परिवार में माहौल कैसा था, सब कितने खुश थे, आप कितने खुश हुए? मैं तो बहुत खुश हुआ था कि मैंने एक साल मेहनत की थी, तो फिर मैंने देखा कि मेरा सिलेक्शन हो गया। उससे घर पे भी सब खुश थे, मैं भी बहुत खुश था। और अनुराग, जब आप मैट्रिक्स में तैयारी कर रहे थे तो एक ऐसा ग्रुप बन जाता है फ्रेंड्स का जो आपके साथ तैयारी कर रहे थे, तो आपके जो फ्रेंड्स भी थे वो भी आपकी जैसे तैयारी कर रहे थे या उनका लेवल आपसे कम था? नहीं नहीं, जो मेरे सारे दोस्त थे वो भी मेरे से कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हुआ। उनका नहीं हो पाया और आपका हुआ। हाँ, तो ये एक आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा मेहनत मान सकते हो, एक्स्ट्रा चीज़ मान सकते हो। जैसे आजकल एक क्रिकेट में भी एक बहुत बड़ा नाम है जो चल रहा है, विराट कोहली, जो हमेशा कहते हैं कि एक्स्ट्रा करो, कोई भी चीज़ करो एक्स्ट्रा करना चाहिए। वो मैच खत्म होने के बाद भी फिर से प्रैक्टिस करने जाते हैं। वही बात अनुराग पे लागू होती है, अनुराग भी पढ़ने के बाद फिर से और पढ़ो, एक्स्ट्रा चीज़ करो, तब जाके ये सिलेक्शन हुआ इनका। अनुराग, आपके फैमिली के बारे में बताइए कि आपके फैमिली में जो फैमिली सपोर्ट था आपका वो किस प्रकार का था शुरू से लेकर अब तक? मेरा फैमिली सपोर्ट शुरुआत से अच्छा रहा है, मतलब सब सपोर्टिव थे, सब घर पे लोग, भाई बहन सब, पापा मम्मी सब सपोर्टिव थे कि तेरे को करना है जो तू कर, तो फिर मैंने। और
अनुराग, आप रुड़की के बारे में बताइए कि वहाँ की उसके शहर की विशेषता, वहाँ पे आपने गए हो, आपने देखा है, तो यहाँ से वहाँ से कितना फ़र्क, कितना अलग है वो? यहाँ से मतलब बहुत फ़र्क है। हम जब बाहर जाते हैं तो एक वातावरण अलग है वहाँ पे। और हम कब कैंपस में रहते हैं तो कैंपस बहुत अच्छा है रुड़की का। और जब हम कैंपस के बाहर भी जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि ये आईटी से है, ये वो है। तुम रुड़की से सड़कों पे जाते हैं तो लोग पूछ लेते हैं भाई तू कहाँ से है, तो हम बताते हैं हम आईटी से हैं। तो उनको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है बता के। ये बहुत अच्छी बात है कि रुड़की का माहौल अच्छा है, एटमॉस्फेयर सबसे अच्छा है, और सबसे ऊपर देवभूमि उत्तराखंड में ये है। तो उत्तराखंड में ऐसे कोई स्थान, प्लेसेस है जो आप देखना चाहते हो, अभी तक नहीं जा पाए हो वहाँ पे? हाँ, जैसे मैंने हरिद्वार मैंने घूम लिया, ऋषिकेश में जाके आ गया। वो अभी और अभी दोस्तों के साथ ट्रिप बनेगी तो फिर हम देहरादून में से कुछ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि उत्तराखंड में आप कहीं भी चले जाएं, सभी विजिट प्लेसेस हैं, सभी देखने घूमने योग्य, देश विदेश से काफ़ी सारे पर्यटक वहाँ पे आते हैं और जाते हैं। अनुराग, जो अभी बोर्ड एग्जाम भी आ रहा है 12th क्लास का, तो वहाँ पे भी साइंस मैथ के बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, वो एग्जाम देंगे, तो उनके लिए क्या कहोगे आप कि वो कैसे डरे नहीं, अपने प्रैक्टिस मजबूत करें, मॉडल पेपर प्रैक्टिस, उसके बारे में कुछ? हाँ, कि वही है कि हमें जब हम टाइम तो वैसे निकल गया है कि आप ये ले आने वाले फिर ये ले आएंगे, लेकिन अभी भी हम जब समझ जाएं कि हमें करना है कुछ, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें मतलब जो हमारे नोट्स हैं, जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, उनको अच्छी तरह से करना होगा, फॉर्मूले हैं उनको अच्छी तरीके से कंटेस्ट करना होगा। फिर वही है मतलब हम जो थ्योरी जो 12th बोर्ड में होती है वो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, तो बस वो थ्योरी कर लेते हैं तो हो जाएगा। एक चीज़ इसमें और मैंने पाई है कि जैसे अगर 12th क्लास में किसी को प्रेजेंटेशन बनानी है, तो 3 विषय तीनों पढ़ते हैं वो, फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, और हिंदी और इंग्लिश का कितना महत्व रहता है आपके परसेंटेज के मामले में, उसके बारे में बताइए। 5 सब्जेक्ट हैं जो पाँचों को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक सब्जेक्ट में वीक रह जाते हैं तो हमारी परसेंटेज डाउन हो जाती है। तो हमें 5 सब्जेक्ट को रेगुलर पढ़ना होगा, तभी हमारी परसेंटेज अच्छी आएगी, तभी हम टॉप कर पाएंगे। और अनुराग, आपका जो अगर मैं पूछूं तो सबसे बड़ा जो आइडियल है आपका आदर्श ऐसा कौन है जिसने आपको हमेशा प्रेरित किया हो, हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट किया हो? मेरे फैमिली मेम्बर। आपके फैमिली मेम्बर्स, परिवार, फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट होती है। वो सब कहते हैं ना कि फैमिली फर्स्ट, तो इनकी फैमिली फर्स्ट है, उनकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे। और अनुराग, इसमें ये भी है कि जैसे अब और भी है जो आईआईटी की भी एग्जाम देंगे, 12th के साथ भी देंगे, बाद में भी देंगे, तो उनके लिए क्या कहोगे, कैसे वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कैसे वो अच्छी ब्रांच आप जैसी ले सकते हैं? मैं यही कहूँगा कि मतलब शुरुआत से आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी तरीके से आपका, जैसे जनवरी में भी मेंस है तो वो अच्छा चले जाएगा। अगर आपने मेंस अच्छा कर लिया तो एडवांस भी मतलब थोड़ी कठिनाई आएगी एडवांस में, लेकिन आपको एडवांस में चले जाएगा। ऐसा ही है, मतलब हमें रेगुलर पढ़ना होगा। मतलब जो लोग 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं सोचना होगा कि हम इसे एक्स्ट्रा पढ़ें, क्योंकि एक्स्ट्रा करेंगे तभी हमारी सीट कंफर्म होगी। तो बस वही है। और अभी खेलों का भी टाइम चल रहा है, तो अनुराग ये आपका मैं जानना चाहूँगा, सबसे अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर आप किसे मानते हैं? आपका फेवरेट प्लेयर अगर मैं पूछूं तो कौन है आपका? जिसमें क्रिकेट देखना सब मेरे को पसंद है, विराट कोहली। विराट कोहली आपका, तो विराट कोहली की ऐसी कोई बात जो आपको अच्छी लगती है, उनसे आपने क्या सीखा है अभी तक? विराट कोहली मतलब वो है एक दृढ़ निश्चय है, जो वो ठान लेता है वो करता है। वैसे बहुत अच्छी बात है कि विराट कोहली काफ़ी फ़ैन है, और उन्हीं की वजह से भारत जो क्रिकेट है उसको 128 साल बाद ओलंपिक में जगह मिली है, और लॉस एंजलिस में होने वाला जो ओलंपिक है वहाँ पे वो क्रिकेट भी शामिल रहेगा T20 फॉर्मेट में। अनुराग, लास्ट में कोई सुविचार, कोई मोटिवेशन लाइन आपको याद आ रही है तो आप बता सकते हैं? मोटिवेशन तो नहीं, लेकिन हमें मेहनत हर रोज़ करनी चाहिए कि जिससे हम आगे जाके भविष्य में सफलता पा सकें। देखो, एक सिंपल शब्दों में कहा, जैसे कहा जाता है कि गागर में सागर बनना, रोज मेहनत करें, रोज लड़ें, रोज आप तैयारी करें, तो आप निश्चित ही आप किसी भी एग्जाम में सफल हो सकते हैं। मैं अनुराग को फिर से बधाई देता हूँ कि वो अपने चैनल में आए, अपने को समय दिया, और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि जल्दी से जल्द वो 4 इयर्स कंप्लीट हो और ये अपनी पूरी डिग्री करके वहाँ से आए और एक अच्छे पैकेज में रूप में इनको जाए। अपने चैनल की तरफ से एक छोटी सी उपहार, छोटी सी गिफ्ट। और मैं फिर से कहूँगा, यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिवेशन सर्च कीजिए, लाइक कीजिए। इससे क्या होगा, जो मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। जय हिंद।